পাখির চোখ বিজেপির এই বাংলায় ২৬-এ নির্বাচনে বিশাল কিছু একটা হতে চলেছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদী মহাশয় একদিকে মালদা, তারপরেই সিঙ্গুর এই যে জনসমাবেশ করছেন, এ থেকেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে বাংলায় বিজেপি একটি সরকার গঠনের চিন্তাভাবনা নিয়ে এগোচ্ছে। বাংলার জনগণকে ঠিক করতে হবে তারা কি উন্নয়ন চায়, নাকি এই ভাতা এ সমস্ত নিয়ে তারা বেঁচে থাকতে চায়। বাংলায় এই মুহূর্তে এসএসসি দুর্নীতি, কয়লা দুর্নীতি, গরু পাচার কাণ্ড, রেশন দুর্নীতি, প্রতি পদে পদে দুর্নীতি। তারপর বাংলার যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা সেটা একেবারে ভেঙে পঙ্গু হয়ে গেছে। এই কঙ্কালসার বাংলা থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে আমাদেরকে একটা আমূল পরিবর্তন দরকার। এই মুহূর্তে তেমন কোনো বিরোধী শক্তি এই বাংলায় পরিবর্তন আনতে পারবে না, একমাত্র বিজেপি ছাড়া। কারণ বিজেপি ভারতবর্ষে প্রায় ২২টি রাজ্যে সরকার আছে এবং কেন্দ্রে বিজেপির একটা শক্ত সরকার, মজবুত সরকার। তাই বাংলার মানুষকে এদিক ওদিক না ভেবে একটা আমূল পরিবর্তনের জন্য মনে হয় যেটা করলে ভালো সেটাই করা দরকার। চলুন দেখি এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলার জন্য কি কি চিন্তা ভাবনা নিচ্ছেন। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली है। आज 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हुई हैं। इनमें से एक ट्रेन तो मेरे संसदीय क्षेत्र काशी बनारस की बंगाल से कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। इसके अलावा दिल्ली और तमिलनाडु के लिए भी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। यानी पश्चिम बंगाल की रेल कनेक्टिविटी के लिए बीते 24 घंटे अभूतपूर्व रहे हैं। शायद गत 100 साल में 24 घंटे में इतना काम नहीं हुआ होगा। साथियों, बंगाल में वाटरवेज के लिए अनेक संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार इस पर भी काम कर रही है। या पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी मदद दी जा रही है। थोड़ी देर पहले पोर्ट और नदी जलमार्ग से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। ये पश्चिम बंगाल के विकास, भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो पिलर है जिनके ऊपर पश्चिम बंगाल को मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और लॉजिस्टिक का एक बड़ा हब बनाया जा सकता है। मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जितना हम पोर्ट और उससे जुड़े इकोसिस्टम पर बल देंगे, उतना ही अधिक रोजगार यहां पैदा होगा। केंद्र सरकार द्वारा बीते 11 वर्षों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की कैपेसिटी एक्सपेंशन पर बहुत बड़ा निवेश किया गया है। इस पोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सागरमाला स्कीम के तहत भी सड़कें बनाई गई हैं। इसका परिणाम आज हम सब देख सकते हैं। बीते वर्ष कोलकाता पोर्ट ने कार्गो हैंडलिंग के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। साथियों, बालागढ़ में बनने वाला एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम हुगली और आसपास के इलाकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। इसे कोलकाता शहर में ट्रैफिक और लॉजिस्टिक का दबाव कम होगा। गंगा जी पर जो जलमार्ग बना है, उसके जरिए कार्गो मूवमेंट और बढ़ेगा। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हुगली को वेयर हाउसिंग
और ट्रेडिंग हब बनाने में मदद करेगा। इससे यहां सैकड़ों करोड़ रुपए का नया निवेश होगा, हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, छोटे व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को लाभ होगा और किसानों और उत्पादकों को भी नए बाजार मिलेंगे। साथियों, आज भारत में हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और ग्रीन मोबिलिटी पर बहुत बल दे रहे हैं। सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन संभव हो सके, इसके लिए पोर्ट, नदी जलमार्ग, हाईवे और एयरपोर्ट्स, इन सभी को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाले टाइम दोनों में कमी आ रही है। साथियों, हमारी कोशिश ये भी है कि हमारे ट्रांसपोर्ट के माध्यम नेचर फ्रेंडली भी हो। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक नाव से रिवर ट्रांसपोर्ट और ग्रीन मोबिलिटी दोनों को बल मिलेगा। इससे हुगली नदी पर आवाजाही आसान होगी, प्रदूषण की समस्या कम होगी और नदी आधारित टूरिज्म को भी बल मिलेगा। साथियों, भारत आज फिशरीज और सी फूड के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरा सपना है कि पश्चिम बंगाल इसमें देश को लीड करे। केंद्र सरकार नदी जलमार्ग को लेकर अपने विजन में बंगाल को प्रमुखता से सपोर्ट कर रही है। इसका फायदा यहां के किसानों के साथ साथ हमारे मछुआरे साथियों को भी मिलने वाला है। साथियों, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे सारे प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल की विकास यात्रा को गति देंगे। एक बार फिर आप सभी को इन प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पड़ोस में ही हजारों लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। वहां भी मुझे बहुत कुछ कहना है और शायद लोग उसे सुनने के लिए ज्यादा उत्सुक है। जरा खुलकर बातें वहां करूंगा और इसलिए यहां मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और मैं अगली सभा के लिए आप सबकी इजाजत लेकर के निकल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। প্রধানমন্ত্রী বাংলার যুব সমাজের জন্য যে উন্নয়ন দরকার অর্থাৎ শিল্প কারখানা বা কর্মসংস্থান সেটার উপরে জোর দিয়েছেন, কিন্তু বাংলার মানুষ যেটা চাইছেন সেটা কিন্তু তিনি কোনো সভা থেকে বললেন না। এটাই কিন্তু বাঙালির একটা আক্ষেপ। অর্থাৎ বাংলার মানুষ চাইছেন এই দুর্নীতি সরকারে কোনো এক মাথা অ্যারেস্ট হন, তা না হলে বাংলার মানুষ এই ভোট নিয়ে আতঙ্কিত। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত 26শে নির্বাচনে বড় কিছু ঘটে কিনা। আজকের ভিডিও এ পর্যন্ত। প্রিয় দর্শক, এমন সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে অবশ্যই ডিকোড নিউজ বাংলার সদস্য হয়ে থাকবেন আর ভিডিওটি লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।